नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम देखेंगे वन संरक्षण के उपाय, यानी जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो जंगलों के संरक्षण और संवर्धन, उसकी सुरक्षा के लिए और उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय वन नीति पर अमल किया और 1980 में संसद ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति घोषित की। बाद में 88 में नई राष्ट्रीय वन नीति यानी जंगलों को बचाने के लिए एक नीति योजना बनाई गई और जंगलों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय हमें करने चाहिए। लोगों को यह समझाना कि जंगल हमारे राष्ट्रीय संसाधन हैं, इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। कि सभी लोगों को मतलब ये बताना चाहिए कि जिसमें समझ नहीं है, पेड़ों का महत्व नहीं जानते, उनको बताएं कि हमारी वो राष्ट्रीय संपत्ति है, पूरे देश की संपत्ति है, खुद की हमारे अकेले की संपत्ति नहीं है। इसीलिए उसकी सुरक्षा करना, उसको बचाना हम सबका कर्तव्य है। पहला उपाय है कि लोगों में जागृति लानी है। दूसरा, वृक्षों को कटने से रोकें। गैरकानूनी तौर पर वृक्ष काटने वालों को कठोर सजा दी जाए। अभी ज़रूरी नहीं है तो और पेड़ है तो हमें उसे काटना नहीं चाहिए। और गैर कानूनी तौर पर यानी जो जगह पर जंगल है, पेड़ है और कोई मतलब चोरी छुप के उसको गैर कानूनी रूप से उसको काट रहा है तो उस पर कठोर सजा होनी चाहिए। बाद में वन महोत्सव तथा सार्वजनिक वनीकरण। वन महोत्सव यानी कि जुलाई महीना रहता है, तभी कोई सामाजिक संस्थाएं, स्कूल वगैरह जैसी संस्थाएं होता है वो वन महोत्सव या सामाजिक वनीकरण जैसे कार्यक्रम रखती है। कि उसमें क्या होता है कि ये वन महोत्सव का होता है प्रोग्राम, तो एक दिन रखा जाता है और उसमें कोई नेता वगैरह को बुलाते और सभी लोग एक एक पौधा रोपते उगाते हैं और वो पौधे को बाद में उगाने से हमारा काम पूरा नहीं होता, पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। वो पौधे को उगाए, बाद में उसका ध्यान रखना, रोज मतलब उसको समय समय पर पानी देना, उसको कोई जानवर वगैरह न खा जाए, वो बड़ा होता है, उस सब का ध्यान रखना, तो उसकी जिम्मेदारी लेना। तो उसको बोलते वन महोत्सव। और सार्वजनिक वनीकरण कार्यक्रम यानी बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक एक पौधा उगाते हैं और उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो उसमें ज़्यादा लोग भागीदार बने, वो बढ़ाए हम। बाद में पड़ती ज़मीन यानी ऐसे ही कुछ ज़मीन पड़ी है कि ना कोई वहाँ पर आवास है या ना कोई खेती में वो उपयोग में आती है, ऐसी खाली ज़मीन पड़ी तो ऐसी ज़मीन में पेड़ उगाए जाए। बाद में नदी है, रेलवे है या सड़क है, उसके दोनों ओर पेड़ लगाए और उसका संवर्धन करें। पेड़ लगा दिया तो वो बड़े नहीं हो जाते, बाद में उसका ध्यान भी रखना है समय समय पर कि पेड़ मतलब कई बार कई पेड़ में सड़ा हो जाता है तो वो पेड़ को ही उनमें से दूर कर देना चाहिए कि वो दूसरे पेड़ में वो सड़ा ना हो जाए और समय समय पर उसको पानी वगैरह देना चाहिए। बाद में आगे हम उपाय कर सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षण तथा पाठशालाई अभ्यासक्रम। अभी जस्ट हमें लेसन में पढ़ा, पेड़ों का महत्व देखा, उसकी जो उपयोगिता है वो हमने देखी कि उनकी पैदाश से हैं, उनमें से उनकी लकड़ियों में से कौन कौन सा सामान बनता है, वो सब हमने देखा। तभी हमें पता चलता है कि पेड़ हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। अगर पेड़ को काट देंगे तो पूरा पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो ये अगर स्कूलों में, पाठशालाओं में, अभ्यासक्रम में माध्यम से भी पढ़ाया जाता है तो जिससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता ला सकते हैं। अभी और उपाय हम कर सकते हैं, पर्यावरण संबंधी दिवस मनाएं। तो ये भी आपको MCQs वगैरह में आ सकता है। पर्यावरण संबंधी दिवस मनाने तो कौन से दिवस अभी मनाया जाता है पर्यावरण संबंधी, तो 21 मार्च विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून तो आप सब जानते हैं उसको विश्व पर्यावरणीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरा जुलाई महीना है, वहाँ
महीने में कोई भी दिन वन महोत्सव मना सकते हैं। और 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मोस्ट IMP है, याद रखना। अभी जंगल को बचाने के लिए जंगल में आग न लगे इसका ध्यान रखें। जंगल में आग लगे उससे हम बोलते हैं दावानल, तो वो न लगे उसके लिए भी जो बोलते बार बार मतलब जंगल फॉरेस्ट अधिकारी या जो कर्मचारी रहते हैं उनको बार बार उसके मतलब जांच भी रखनी होती है। तो बाद में ऐसे आग न लगे वैसे जो दुर्घटना है उनको रोक सकते हैं। बाद में ऊर्जा प्राप्ति के उपयोग में की जाने वाली लकड़ी के बदले सौर ऊर्जा का उपयोग, अभी हमने देखा कि ईंधन में भी लकड़ी का उपयोग होता है, तो उसकी जगह में सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ हमारे स्कूल के आसपास में हम सोलर पैनल देखते हैं कि जिसमें से सौर ऊर्जा का प्रोसेस होती है। बाद में बायो ऊर्जा है। बायो ऊर्जा में जो गोबर वगैरह पत्ते वगैरह रहते हैं उनको सड़ाया कर उनमें से गैस उत्पन्न करके उसको ऊर्जा के रूप में लाइट भी और खाने के लिए भी जो गैस है वो जलाया जाता है। बाद में पवन ऊर्जा, वो भी आपने देखी होगी, पवन चक्की के द्वारा जो बड़े बड़े मैदान होते हैं या समुद्री किनारा होता है वहाँ पर ये चक्कियों पवन चक्कियों द्वारा पवन ऊर्जा ये प्राप्त की जाती है। तो ऐसे ऊर्जा के पुनः प्राप्य स्रोतों का उपयोग बढ़ाए कि ये ऊर्जा ऐसी है कि एक बार उपयोग में लेने से वो खत्म नहीं होती है, उसको दूसरी बार भी उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि ये सौर ऊर्जा है, बायो ऊर्जा है और पवन ऊर्जा कि वो कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसी ऊर्जा का हम उपयोग करें तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। बाद में प्रचार प्रसार माध्यम यानी TV है, रेडियो है, अभी तो मोबाइल पर जो सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह है, तो वहाँ पर भी हम उसका प्रचार प्रसार करके लोग जागृति ला सकते हैं। लोगों को जंगलों का पेड़ों का महत्व बताकर उनको नष्ट न करें, ऐसे लोक जागृति के कार्यक्रम भी बता सकते हैं। तो जंगलों की सुरक्षा के लिए ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। अभी इतना अवश्य जानिए, याद रखना, वो भी खाली जगह MCQ में आ सकता है कि वैश्विक लोक जागृति लाने के लिए, पूरे विश्व में लोक जागृति लाने के लिए 2011 के वर्ष को विश्व वन वर्ष घोषित किया गया था, याद रखना। सामाजिक वनीकरण यानी पर्यावरण, समाज और ग्रामीण विकास के सहायभूत होने के उद्देश्य से जंगल का व्यवस्थापन, संरक्षण करना तथा प्रति जमीन पर वृक्षारोपण करना। अभी देहरादून में वन संशोधन संस्था आई हुई है जो वन संशोधन का कार्य करती है, नए पेड़ों के बारे में वगैरह का वो संशोधन करती है। यहाँ पर हमारा लेसन पूरा होता है। आप लोग MCQ है और स्वाध्याय है वो लिख देना। ओके, थैंक यू।